Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कैसे लाइफ को लेके जाना है। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग ही सेलिब्रेशन के कार्ड के साथ हो रही है। तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ तो आप ऐसा अटेंड करने वाले हो ना जो आपको एक हैप्पी मूड में लेके जाएगा। फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है, तो मे बी आप अपने फ्रेंड से रियूनाइट हो रहे हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। उस पर्सन से या कुछ फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से आप मिल सकते हैं। ये एक पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। देन सेलिब्रेशन एंजॉय का कार्ड तो है ही, साथ साथ आपकी रिलेशनशिप में एनर्जीज बता रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स अटकी पड़ी हुई हैं, रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। तो अप्रैल के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आप चेंजेस देखना शुरू करोगे। हाँ, सडन तो चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कार्ड पॉजिटिव एनर्जीज लाने में ना समय लगाता है। ठीक है, तो आफ्टर 3rd of April आप ये एनर्जीज को फील कर पाओगे। आप स्ट्रेंथन फील कर रहे हो, मतलब आपको लगेगा कि सारी एनर्जी आप में आ गई है। कैसे लाइफ को डील करना है या सेट करना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेके बैठे हो और उसे डील कर लोगे। हो सकता है पिछले समय से आप आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो, ज़्यादा किसी से सोशलाइज नहीं हो रहे हो, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स से बात करें, या कुछ लोगों से आप मिलना भी चाह रहे हो लेकिन शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है या अपने आप को लिमिटेड करके रखा है ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। उन लोगों से आप मिल सकते हैं जिनसे आप चाह रहे थे मिलना एक्चुअली। ठीक है, और ये एक सपोर्ट का कार्ड है, तो जो सपोर्ट अभी तक आपको करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज नहीं दिया गया ना लिब्रास, वो सपोर्ट आपको दिया जाएगा। इमोशनल सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ। देन हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू चला आ रहा था, हेल्थ में रिकवरी आएगी। कोई फेस्टिविटीज वाली एनर्जी है तो फेस्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फैमिली गैदरिंग का कार्ड है, तो आप फैमिली मेंबर के साथ कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं या मिल सकते हैं, सिंपल एनर्जी है। ग्रुप का कार्ड शो कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कार्ड नहीं है कि आप सिंगल कहीं जाने वाले हैं। हो सकता है कहीं सिंगल भी जा रहे हो कोई पार्टी अटेंड करने के लिए। बाकी एनर्जीज तो दिख रही है कि आप एक सोशल ग्रुप या फैमिली गैदरिंग में जाने वाले हो। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग होगी अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, तो अगर आप कोई पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना लिब्रास, तो आपको वहां पे आपके फेवर में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप वाइज ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज ही लेके आ रहा है। कोई तो पर्सन है जो आपके साथ एक सेलिब्रेशन वाले मूड में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी वे में आप अप्रैल की स्टार्टिंग कर रहे हो। देन नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स क्या बता रहे हैं? सबसे पहले आपके करियर वाइज जो पैसे या कुछ चीजें अटकी पड़ी हुई हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का आना ग्राउंडेड रहने की एनर्जीज को बता रहा है, या आप एक एनिमल लवर काइंड के पर्सन हो सकते हैं तो उन पर ध्यान दे सकते हैं। मनी स्पेंड कर रहे हो, एक डोर टू हैप्पीनेस का गेट है, तो आप एक हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हो। कोई पर्सन है जो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, तो अप्रैल की स्टार्टिंग में वो कुछ एनर्जीज डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ पे आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो रहा है, या अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको चॉइसेस दी जाएगी पहले। देन करियर में अगर आप चाह रहे हो कोई अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू करना है, तो अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस, रिसोर्स आपको नजर आएंगे। ये एक रीबर्थ का कार्ड भी माना जाता है, तो आपकी लाइफ में जो चीजें एंड हो चुकी हैं उसमें रीबर्थ हो सकता है। आप भी प्योर नेचर रख रहे हैं, लॉयल पर्सनैलिटी रख रहे हैं और वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो बहुत ज्यादा लॉयल नेचर रखते होंगे, प्योर हार्ट रखते होंगे। और मैं एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 of Cups से स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं लिब्रास, तो आपके पास ना
कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है। यूनिवर्स का काम था कि आपको रास्ते दिखाना, आपको डायरेक्शन बताना, देन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ये आपकी चॉइस होगी। तभी आपको मैसेज दिया जा रहा है, चूज वाइजली। मनी ग्रो करने के ना आपके पास चांसेस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए। आपके जनवरी फरवरी मार्च जैसा भी आपने निकाला हो करियर वाइज, लेकिन अब आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं बोल ही रही थी अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पे आ ही गया 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले आपकी करियर वाइज ग्रोथ लेके आ रहा है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग बना रहा है, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है, सेफ्टी दी जा रही है। और मैं 3 ऑफ कप्स के साथ बोल रही थी ना, फैमिली गैदरिंग का कार्ड है, वही बता रहा है कि आप फैमिली के साथ इंजॉय करने वाले हैं। और अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा था वो रिलीज होगा, रिकवरी आ रही है, फुलफिलमेंट आपको फील होगा। ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रॉपर दे रहे हैं, स्टेबल करियर, स्टेबल रिलेशनशिप का कार्ड है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना लिब्रास, तो एक स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री करने वाला है ना जो बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे, या उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, है ना। वेल्दी फैमिली का कार्ड एक्चुअली है, अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं तो किसी ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो जो फैमिली वाइज बहुत स्टेबल होंगे, ठीक है। मैनिफेस्ट किया है एक्चुअली आपने इस पर्सन को। देन इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर कोई इशू चला आ रहा है उसमें आप रिजॉल्व कर पाओ मैटर्स। कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। लिब्रास मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल आपकी फेवर में काम बन रहे हैं, सिंपल बात है। करियर की मैं बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, जो चीज़ें स्टक चली आ रही हैं वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसा कौन सा काम आपका बनना शुरू हो रहा है। मतलब जो रास्ते में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे ना, वो ब्लॉकेजेस मुझे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शंस की मैं क्या ही बात करूं, करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज ओपन हो रहे हैं। देखिए इतनी खुशियां क्यों आ रही हैं, उसका रीजन आ गया 3 ऑफ सॉर्ट। बहुत परेशानियां आपने झेली हुई हैं, 3 ऑफ सॉर्ट शो कर रहा है। रिलेशनशिप में देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर का कार्ड है लेकिन हैप्पी मूड का कार्ड है, ये 3 नंबर का कार्ड है लेकिन जस्ट अपोजिट एनर्जी। आपका रिलेशनशिप अगर डिस्ट्रॉय हुआ है ना तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। करियर में भी वही चीज़ है, आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के थॉट्स की वजह से आपको डिग्रेड कर दिया जाता था या आपको पीछे कर दिया जाता था। कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम्स आपने जो झेली हुई है ना उसी का रिवॉर्ड्स यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। जो चीज़ें आपको पिछले 3 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है लिब्रा कि आप 3 साल से बहुत ज़्यादा ही परेशान चल रहे हो, है ना, करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज। मतलब आपको लग रहा है कि आप डिफीटेड फील कर रहे हो, गिव अप कर चुके हो और बहुत सारी परेशानियां झेली हुई हैं। स्ट्रगलिंग कार्ड है ये, सिंपल। तो स्ट्रगल का आपको रिवॉर्ड यहाँ आपको यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंजेस आने का रीजन आया 3 ऑफ सॉर्ड। तो अपने आपको कभी वीक ना समझें, जो आप पिछले समय से वीक समझते आ रहे हो, बाकी लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, है ना। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग जैसा होगा वैसी चीज़ें वर्कआउट होंगी। अगर आपकी डिवाइन टाइमिंग अभी आनी है, पॉजिटिविटी आनी है तो अभी ही आएगी। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम्स यूनिवर्स देना चाह रहे थे तो वो दे चुके हैं, आपने झेल लिया है बहुत कुछ, अब चेंजेस आएंगे, ठीक है। और देखते हैं लिब्रास। देखिए 2 ऑफ वंस अगेन ये बता रहा है कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को। तो अगर आप विचार कर रहे हैं कहीं जाने का तो विद इन 10 डेज आपकी ट्रैवल प्लान हो सकती है। चॉइसेस मैंने बोला था ना आ रही हैं, तो आप एक ऑप्शन को चूज करोगे। ये बता रहा है कि आप अपने पर्सन या फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं ट्रैवल के लिए जाने वाले हो और अनफुलफिल्ड आपकी डिजायर्स रह गई हैं वो आप फुलफिल करने की कोशिश करोगे। मतलब कुछ अचीवमेंट आपको हो सकता है किसी तो भी काइंड का ना, आपको जो फोकस आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था फोकस आपका मेंटेन हो पाएगा। फोरसाइट आपका स्ट्रांग हो रहा है। जो फियरलेस पर्सनैलिटी में आप आ नहीं पा रहे थे, किसी चीज़ का आपको फियर चला आ रहा था ना लिब्रास, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है, डिफेंसिव आप बन रहे हो। और हो सकता है कि आपको करियर वाइज कुछ लॉस लगा हुआ है फाइनेंशियली, तो उसमें रिकवरी आप देखोगे। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और पिछले समय से आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स क्या चाह रहे हैं आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन भी हो और इंट्यूशन को फॉलो करते हुए
कोई मेजर स्टेप भी ले सकते हैं। और आगे आने वाले समय में आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कहीं ऐसी प्लेस भी आप विजिट कर सकते हैं विद इन 10 डेज जहाँ पर माउंटेन वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ग्रीनरी प्रेजेंट होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, कुछ लोग अकेले ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, वही कार्ड आ गया है। ठीक है, मिक्स्ड एनर्जी है एक्चुअली। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब देख रहे हो आपने एक एक पेंटिकल पे कितना काम किया है, तभी आप अपने रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको रिवॉर्ड्स भी देगा, सक्सेस भी देगा, अचीवमेंट भी कराएगा, ग्रोथ लेके आ रहे हैं। तो करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, सक्सेस आप गेन कर पा रहे हो, किसी पर्सन पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए ना, तो वो पर्सन आपके बारे में विचार कर रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपके सही एक्शन लेना चाह रहे हैं जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। तो ये कार्ड स्लो एंड स्टडी ग्रोथ का है, लेकिन ग्रोथ ज़रूर लेके आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड भी है, तो आप अपने वे में कुछ नया शुरू कर सकते हैं करियर में, ठीक है, या किसी नए बिजनेस को या किसी नई जॉब में आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ आ रही है, सिंपल मैसेज है। बॉटम ऑफ द रीडिंग आ गया यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। जो आप इंतजार कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएंगी। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करना है, अपनी एनर्जीज हर किसी से शेयर ना करें, टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। जो एक वीक पर्सनैलिटी में आप बने हुए थे तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो चीज़ें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी ना, तो उसमें आप न्यू बिगनिंग देखोगे। ठीक है, अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास, एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। यू आर रेडी, एग्जैक्टली यू आर रेडी कि आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सके, करियर में आगे बढ़ सके, या अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को न्यू वे में शुरू कर सके। तो आप बिल्कुल रेडी हैं, हीलिंग आपको दे दी गई है। बस बात आ जाती है आपके डिवाइन टाइमिंग की, जो बहुत जल्द आएगी। ट्रस्ट करिए एंजल्स, यूनिवर्स पे, ठीक है, वही आपको इस ब्राइटर मोड में लेके जाएंगी। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास आपके लिए। कम्युनिकेशन इसकी, तो अगर आपको लग रहा है किसी से आगे आकर बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। तब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलोगे एक्चुअली। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। ओके, मैजिक कार्ड्स के थ्रू कार्ड निकल ही आया यहाँ पर। लिटिल लग्जूरियस, क्या कर रहे हो, मतलब आपका ही कार्ड आ गया। आप भागते हो ना लग्जरी के पीछे, वही बता रहे हैं। कुछ लग्जरी को आप गेन करोगे, एक्सपीरियंस करोगे अपने सराउंडिंग में। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, कोई तो ऐसा पर्सन मूव हो रहा है आपकी लाइफ में जो वेल्दी नेचर रखते होंगे। स्टार सीड्स के साइड कार्ड आ रहा है ड्रीम्स, तो आपकी जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है, यूनिवर्स पूरी फुलफिल करेंगे। प्रेयर्स करिए, और सबसे मेन चीज़ है ट्रस्ट करिए। और कार्ड्स ओपन करते हैं लिब्रास आपके लिए, क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है, यू आर नॉट गोना बी इन दिस डार्कनेस फॉर एवर, सन विल कम आउट। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी डार्कर मोड में चल रहे हो, जो कि 3 ऑफ सॉर्ड बता ही रहा है, तो ये हमेशा नहीं रहने वाली है। चेंज ज़रूर आएगा, ब्राइटनेस ज़रूर आएगी। ट्रस्ट करिए। अपॉइंटमेंट, कोई तो पर्सन है जो आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोल रहे हैं, आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, तभी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। देन इट्स अप टू यू कि आपको अपॉइंटमेंट देना है कि नहीं देना है, या आप किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग। टुडे आई विल शाइन, तो ये एज अ एफर्मेशन है, डेली बेसिस पे इसको यूज करिए। मॉर्निंग में आप इस एफर्मेशन को यूज कर सकते हैं, इससे आप चेंज ही देखोगे। ठीक है, एक हैप्पीनेस आप फील करोगे। यू आर चार्मिंग, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कितनी चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हो, कितना अट्रैक्टिवनेस आप में होता है, लेकिन आप ही अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, ये ना करें। एयर एलिमेंट, येलो कार्ड आया, तो मे भी आपका येलो लकी कलर रह सकता है विद इन 10 डेज, और आपका ही एलिमेंट यहाँ पे निकल के आया। तो आप में भी किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो लिब्रास बहुत ही अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।